हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो स्वागत है आपका गीता रहस्यम क्लास में जो है लेवल 2 और 5th क्लास है आज लेवल 2। तो आज जैसे आपको पता है कि अभी मैंने जो है क्लास लेना स्टार्ट किया है, लेकिन आज की जो क्लास है जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कि हम जानने वाले हैं तत्व और प्रतिबिंब। तत्व और प्रतिबिंब, जिसको हम इस तरीके से माने कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। तत्व और प्रतिबिंब, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, यानी असली और नकली। अपनी भाषा में हम समझेंगे तो हम देख रहे हैं कि आज का जो हमारा जो एजेंडा है वो हम देखने वाले हैं कि क्या क्या हम इसके अंदर सीखेंगे, वो टारगेट बनाते हैं। तो देखेंगे क्या है कि भौतिक जगत को जानेंगे हम। जो भौतिक जगत है किस तरीके का है, जैसे कोई वृक्ष है लेकिन वो उल्टा है। दूसरा है कि माया के वृक्ष को हम काटेंगे कैसे, इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे हम कि वास्तविक जो हमारा वृक्ष है, आध्यात्मिक वृक्ष है, उसको पहचानेंगे कैसे। तो इसी को हम अब जो है समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे शुरुआत से ही कि भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत जो है का प्रतिबिंब बरगद के पेड़ के समान है। जैसे आपने बरगद का पेड़ सबने देखा होगा, है ना। बरगद का पेड़ होता है और उसमें जो है बहुत विशाल हो जाता है, साथ ही साथ उसमें एक मुख्य जड़ होती है और फिर उसके बाद जो है एक डाली उधर चली जाती है और उसमें से एक अलग से उप जड़ निकल आती है, तो वहां भी जड़ हो जाती है, वहां भी हो जाती है। इस तरीके से पूरे में फैल जाता है। तो इसी प्रकार इसी के माध्यम से पूरा का पूरा हमें भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इस वृक्ष के माध्यम से हमें भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में समझाया है। तो भगवद गीता के 15.1 से 15.4 तक ये श्लोकों के माध्यम से पूरा ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया है। तो हम हमारी भाषा में समझते हैं कि जो है भौतिक जगत की क्या स्थिति है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो है भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जैसे आप अभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ है और एक जो है तालाब जो है, उस तालाब में उसका परछाई दिखाई दे रही है ना। इसको हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो परछाई जो दिखाई दे रही है वो क्या है, हमारा भौतिक जगत। और जो मेन पेड़ है वो क्या है, हमारा आध्यात्मिक जगत। तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम टारगेट कर रहे हैं जिसको जो है भौतिक जगत के बारे में। तो क्या देख रहे हैं कि जो भौतिक जगत है वो कैसा है, अस्थायी है। भौतिक जगत कैसा है, अस्थायी, क्योंकि जो है आध्यात्मिक जगत की परछाई है। अगर आध्यात्मिक जगत नहीं होगा तो क्या, ये भी नहीं होगा। और वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं क्या है, आध्यात्मिक जगत का जो है विपरीत है ना। दो चीज हमें समझ में आई क्या, कि अस्थायी है और उसका उल्टा है, विपरीत। फिर देखेंगे वास्तविक नहीं पर वास्तविक जैसा दिख रहा है। दिख कैसा रहा है ना। जैसे हम भी तो कभी कभी दर्पण में देखते हैं, जैसे हमें तो हम कैसे देखते हैं कि उसमें है लेकिन नहीं है ना। उसी प्रकार यहाँ पे बताया, तो वास्तविक वस्तु पर निर्भर है। कैसा है, जो हमारा आध्यात्मिक जो है जगत है उस पे ही भौतिक जगत निर्भर है। यानी जो ऊपर वाला पेड़ है उसी पर निर्भर करता है क्या, जो नीचे वाला पेड़। यानी यहाँ पर पेड़ के माध्यम से हमें दोनों चीजें समझाई जा रही है। तो इस पेड़ को आप जो है, ये पेड़ जो है इसमें चित्र है, वैसे बरगद के पेड़ को जो है के माध्यम से समझाया, क्योंकि बरगद का पेड़ जो है
बहुत ही विशाल होता है। और तो हम क्या, ये स्लाइड टू स्लाइड है ना, स्लाइड टू स्लाइड हम समझते चलेंगे। पूरी जो स्लाइड पूरी समझ में आएगी। अभी तक की जो स्लाइड सामने दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक पेड़ है, उसका जो है प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और जो प्रतिबिंब है उसके यहाँ पे दो तीन चीजें दिखाई दे रही है। क्या है कि ये अस्थायी है, वास्तविक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक नहीं है। लेकिन किस पर निर्भर है, जो ऊपर वाला पेड़ है। तो पेड़ के माध्यम से दोनों चीजों को समझाया जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। चलिए फिर हम पढ़ते हैं अगला। अगला है कि हम जो है कैसे जाने कि ये असली है और ये नकली है ना। जैसे दिख रहे हैं दोनों सेम, तो कैसे जानेंगे कि कौन असली है कौन नकली है। तो असली में जैसे हम परछाई में दिख रहा है जो पेड़, अगर उस तालाब में अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, जो परछाई जो दिख रही थी ना पूरी डगमगा जाएगी, पूरा जो है हलचल मच जाएगी उसमें, और जो मेन वृक्ष है उस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। इसी प्रकार हमारा जो है आध्यात्मिक जगत जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अभी हम कौन से जगत में रह रहे हैं, भौतिक जगत में। आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की जो है कष्ट आते रहते हैं, हमारा जीवन विचलित होता रहता है। कोई जो है फैमिली में कोई मर जाता है, कोई बीमार हो जाता है, किसी से लड़ाई हो जाती है। तो इस तरीके से बिल्कुल हमारा जीवन, भौतिक जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा ये जो स्लाइड है इस पर जो है जो भी मैटर है वो क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अपन आगे। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा और जानने का प्रयास कर रहे हैं हम, कि जैसे ये पेड़ के माध्यम से, जैसे हम चंद्रमा के माध्यम का भी उदाहरण लेते हैं कि चंद्रमा को अगर हम क्या एक बाल्टी पानी में रखा है और चंद्रमा उसमें दिखाई दे रहा है, और हम उस पानी को यूं हिलाएंगे तो चंद्रमा भी कैसे दिखाई देगा, हिलता हुआ। लेकिन जो मेन चंद्रमा है उसमें कोई इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके का आपका जो है ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में जो अंतर है उसको समझाया है। तो अब हम अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो भौतिक जगत कैसा है, भौतिक जगत जो है उसका उल्टा है, जस्ट उल्टा। जैसे हमने देखा आध्यात्म जो पेड़ था, पेड़ के चित्र को दिमाग में रखना है। तो जो पेड़ था, जो मेन पेड़ था, उसका क्या हुआ, इस परछाई दिख रही थी तो क्या हो रहा था, उसमें एकदम उल्टा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी ने नोटिस किया कि एम्बुलेंस पे जो है उल्टा लिखा होता है, देखा ना। और आप लोगों को किस किस को पता है कि ऐसा क्यों लिखा होता है? हाँ, कैसा होता है कि एम्बुलेंस इमरजेंसी में उसका उपयोग किया जाता है। तो जो उसके आगे कोई वाहन चल रहा है तो वो जब कांच में देखेगा तो जो उल्टा है वो क्या दिखाई देगा, सीधा। तो एम्बुलेंस को क्या हो जाएगा, रास्ता दे देगा। तो इसलिए क्या हो रहा, बिल्कुल विपरीत है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भौतिक जगत का स्वभाव आध्यात्मिक जगत के उल्टे है। यहाँ पे 3-4 पॉइंट बताए। क्या बताए कि भगवान की अभिव्यक्ति। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भौतिक जगत में जो है भगवान को विशेष महत्व नहीं दे रहे हैं लोग, और जो आध्यात्मिक जगत में भगवान ही भगवान होते हैं। भगवान हमारे जो है स्वामी होते हैं और हम उनके दास होते हैं। लेकिन भौतिक जगत में हम क्या कर रहे हैं, हम ही खुद जो है मालिक बने बैठे हैं। तो एक पॉइंट को समझे। फिर हम देखेंगे जो है अस्तित्व की अवधि। अस्तित्व की अवधि, तो जो भगवान है 3 रसगुल्ला खा लेंगे लेकिन 4-5 रसगुल्ला नहीं खा पाएंगे। तो क्या होगा कि आपका जो है यहाँ का आनंद जो है क्षणिक होता है ना। क्षणिक जैसे हम देखें, अगर हमें कोई एक चुटकुला सुनाऊंगा आपको, तो एक बार पहली बार जब सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब कोई चुटकुला मैं बार बार सुनाऊंगा तो क्या है, बोर होने लगोगे। लेकिन भगवान के धाम में जो है, भगवान के धाम में क्या होता है कि वहां पर आनंद, अनंत आनंद होता है। ठीक है,
और इसके बाद हम देखेंगे दृष्टिकोण। दृष्टिकोण देखें, हमारे भौतिक जगत का दृष्टिकोण है ना। विभिन्न प्रकार की ज्वेलसी भरी पड़ी है, एक दूसरे की चुगली करना, दूसरे को नीचे गिराना, ये सब चीजें दृष्टिकोण के माध्यम से हम देखते हैं। लेकिन भगवान के धाम में जो होता है वहां पर इस तरीके की दृष्टि होती है कि ये ज्वेलसी से लेकर के जितने भी जो अनर्थ हैं वो उनके मन में और दिमाग में ही नहीं आते। तो अभी इस स्लाइड में हमने जाना है क्या कि एक प्रतिबिंब जो है हमारे जो है भौतिक जगत और आपका जो है आध्यात्मिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का जस्ट उल्टा होता है क्या, भौतिक जगत। तो अब हम अगला पढ़ने वाले हम इससे पहले हम थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे कि भौतिक जगत का जो है क्या होता है। जैसे एक बार नारद जी जो है एक स्टोरी के माध्यम से और समझते हैं कि नारद जी जो है भगवान से कहते हैं कि भगवान, ये जो भौतिक जगत के लोग जो है ये समझ नहीं पाते कि ये माया है सब कुछ, फिर भी इस माया में फंसे रहते हैं, है ना। अगर मैं होता तो जो है मैं तो पूरा मैनेजमेंट कर लेता, मुझे पता होता कि ऐसा ऐसा है, लेकिन ये भौतिक जगत के लोग जो है बिल्कुल ना समझ है। ठीक है, तो भगवान ने बोला कि चलो अपन पृथ्वी पे चलते हैं, अपन घूम के आते हैं। तो वो जो है ऐसे जाते 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 अपने जो है रेगिस्तान टाइप अपने राजस्थान में जो है आए। वो रेगिस्तान में जो है तो भगवान ने बोला नारद जी जो है मुझे थोड़ा प्यास लगी हुई है, तो प्यास लगी है, आप पानी का प्रबंध करो। तो नारद जी जो है पानी लेने गए। वहां पर एक जो है उनको एक पानी तो मिला, पानी के साथ में एक राजा की बेटी जो है मिली। तो उन्होंने परिचय किया कि क्या हुआ, तो बोला कि मैं शिकार करने आई थी और मुझे जो है मैं जो है रास्ता भूल गई हूँ और अब मैं पता नहीं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने हेल्प करी और उसे लेकर के राजा के पास गए। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और जो है नारद जी की उनसे शादी करवा दी। एक कल्पना तौर पर मतलब माया के रूप से इस तरीके से समझा रहे हैं भगवान, भौतिक जगत को समझा रहे हैं ना, पर्टिकुलर ऐसा प्रॉपर है नहीं, क्योंकि वो माया से एकदम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो है शादी हो गई और फिर जो है उनके फिर बच्चे भी हो गए, 1-2 बच्चे हुए, बढ़िया सुख सुविधा से रहने लगे। फिर जो है फिर अचानक क्या हुआ, उस राज्य में बाढ़ आ गई, पानी पड़ा, बाढ़ आ गई, भयंकर बाढ़ आई और जो है पूरा राज बह गया, पत्नी बह गई, बच्चे बह गए और जो है नारद जी बिल्कुल व्याकुल हो गए और एक पेड़ के नीचे विलाप कर रहे हैं, है ना, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, इस तरीके से। और पीछे से भगवान आए, नारद मेरा पानी। तो उन्हें होश आया, अच्छा ये क्या। तो उन्होंने देखा कि यही मेरी माया है, यही भौतिक जगत है। तो मतलब इस तरीके से उन्हें एक कल्पना तौर के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक स्टोरी आती है, ये रहता है। तो हम देखेंगे कि जो है जैसे मैं किसी से ही बोलूं, किसी से भी बोलूं मैं कि तुम्हारे कितने पिताजी हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो गुस्सा ही हो जाएगा, क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन जो है मैं जो हूं, मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि मेरे 2 पिताजी हैं। एक कैसे है जो है अस्थाई और एक है स्थायी। अस्थाई कौन से हैं, जो अभी प्रेजेंट में है, और स्थायी कौन है, परमात्मा। तो इस तरीके से हम भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत के, अब अगर इस तरीके से कोई भक्त होगा वो इस बात को समझ लेगा तो बिल्कुल आत्मविश्वास से कह सकता है ना कि मेरे 2 पिता हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम तो देखेंगे अगला। अब इस चित्र को देखना, हालांकि आम का भी सीजन नहीं है, तो देखेंगे कि वास्तविक नहीं है परंतु वास्तविक जैसा लगता है। जैसे हम देखें कि यहाँ पर एक आम जो है इधर रखा हुआ है दूर,
और इधर रखा हुआ है एक कांच, और यहाँ पर है एक बंदर। अब बंदर जो है उस आम को तो नहीं देख पा रहा, लेकिन कांच में दिख रहा है उसको आम। तो कांच में दिख रहा है ना, तो बंदर जो है ना उसने उम्मीद पाली, अब इस कांच का आम को मैं खाऊंगा। पूरा जो है खाने का विचार, किस तरीके से खाऊंगा, इसका जूस बनाऊं, कैसे खाऊं, क्या करूं, पूरा बिल्डिंग जमा के रखा हुआ है। इसी प्रकार हम भी हैं। हम क्या है कि यहाँ पर जो है ये भौतिक जगत की जो इंद्रिय सुख को देख करके हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी नहीं हो सकते। इसी में एक स्टोरी और आती है कि एक बार इंद्र को जो है एक शराब जो है दिया किसी ने, तो वो पूरी स्टोरी में न जाते हुए, तो शराब दिया तो जो है सुअर बन गए, और सुअर बन गए तो बढ़िया सुअर का जीवन चल रहा है उनका, बढ़िया जो है बेहतरीन जो है उसमें डले हैं नाले में, और बढ़िया जो है उनकी खाने पीने की व्यवस्था भी हो रही थी, बढ़िया मस्त मोटे ताजे हो रहे थे। तो जो है अब भगवान आए, उनको जो समय शराब की समय अवधि जब खत्म हुई तो भगवान आए कि चलो इंद्र, अब तुम्हारा जो है समय जो शराब था उससे मुक्त हो गए। लेकिन इंद्र भगवान मना कर रहे हैं कि कहाँ जाऊं, यहाँ पे मेरे मजे हैं, देखो क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मस्त है, क्या मेरा जो है शरीर है। तो लेकिन भगवान ने उनको ज्ञान पूर्वक समझाया, तब जाकर के वो मानी। ऐसी स्थिति अभी हमारी है, क्या है, बढ़िया जो है अभी हम जो है बढ़िया फिल्म देखने चले जाते हैं। अभी बढ़िया एक फिल्म लगी है गदर 2 तो कई लोग बढ़िया फिल्म देख के एंजॉय कर रहे हैं, कई लोग खाने को एंजॉय कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की सब सुविधा रह करके बढ़िया मोबाइल देख रहे हैं और जीवन का आकलन कर रहे हैं कि हाँ मेरे मजे हैं। लेकिन यहाँ पे किसी के मजे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसको 4 चीजों को तो भुगतना ही पड़ेगा। क्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, है ना। इनको थोड़ा सा समझे। जन्म लेते समय भारी कष्ट होता है, और मृत्यु को जैसे बताया कितना 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है। और जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी बीमारी, इनसे कोई नहीं बच सकता। तो हम और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे लगता है, मैं हमारी जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ भी इस पॉइंट को उठाता हूँ कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं इस श्लोक में कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करेंगे उसी भाव के अनुसार मैं उनको फल देता हूँ। हे प्रथापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुकरण कर रहे हैं। हम हमारी भाषा में समझे तो क्या है कि जो है कई लोग कहते हैं कि जो है भगवान जो है मैं किसी से वही बोलता हूँ कि भगवान कौन है? हर कोई भगवान है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई जिंद बाबा को मानता है, कोई गौड़ बाबा को मानता है। आजकल जो है रील के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एक भगवान और स्पेशल तरीके से प्रकट हुए हैं, खाटू श्याम, है ना। हालांकि पूरी उनकी स्टोरी है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं मैं कि हर किसी में मैं हूं। लेकिन भगवत गीता को जो हम डिटेल से समझेंगे तो बोल रहे हैं कि अगर पितरों को पूजोगे तो पितृ लोक में जाओगे, भूतों को पूजोगे तो जो है भूत लोक में जाओगे, और मुझे पूजोगे तो मेरे पास आओगे। मैं उनमें भी मैं हूं, उनमें भी मैं हूं, और उनमें भी मैं हूं, और मैं भी मैं हूं। लेकिन मुझे डायरेक्ट पूजो ना। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कई लोग बोलते हैं हम तो जो है उनके भक्त हैं तो हम उनका ही भजन करेंगे, है ना। कई ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं जो होती हैं, मैंने देखा जो है उनको ज्यादा जो है नॉलेज नहीं होती। तो एक हमारे गांव में माता जी हैं, वो वहीं पास में जो है जिंद बाबा हैं, उनकी बड़ी भक्त हैं और उन्हें किसी से मतलब ही नहीं है। लेकिन ये जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवता के लिए भक्ति करने के लिए हमें जीवन नहीं मिला है, हमें भगवान की भक्ति करना है। ये जो देवी देवता है आपको संसारिक चीजें दे सकते हैं,
मुक्ति और भगवान की सेवा और भगवान का धाम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज जो है भगवान का धाम को उन्हें भी प्राप्त नहीं है। तो ये भी हमें समझना है कि भगवान कौन है, वो हमें किसकी भक्ति करना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम अगली स्लाइड में कि जो है प्रतिबिंब वास्तविकता पर निर्भर है। ये हम पहले जाने, हम पेड़ का चित्र विशेष ध्यान में रखना है पूरी क्लास में कि वो पेड़ जो है मेन पेज ऐसा खड़ा हुआ है और उसके प्रतिबिंब उल्टा दिखाई दे रहा है। तो जो मेन पेज है आपका मुख्य रूप से जैसे हम देखेंगे प्रतिबिंब वास्तविकता पर निर्भर है। अभी हम देख रहे हैं इसमें जो पॉइंट आया है कि यदि है जगत प्रतिबिंब है तो उसका क्या है 180 डिग्री उल्टी दिशा में वास्तविक है ना। जो आपका जो है भौतिक जगत का पेड़ है उसकी उल्टा क्या है, जो है हमारा जो है आध्यात्मिक जगत है। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, वो क्या कहते हैं, जो है कि ये जो जगत है हमारा भौतिक जगत, ये सब कुछ है, इसी में जियो खाओ पियो, विभिन्न प्रकार के गाने भी बन जाते हैं, जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन, तो बस इसमें ही मस्त रहते हैं। लेकिन हमारे जो है उनको जानना चाहिए। वो जान कैसे पाएंगे, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता को पढ़ेंगे, उनका अनुभव करेंगे, तब जाके जान पाएंगे कि ये कुछ नहीं है, मैं तो क्या है आध्यात्मिक जगत है। तो इस स्लाइड भी आपको समझ में आई होगी। अगला हम जानने गए इसके अंदर कि जो पेड़ जो है उसकी क्या है, पत्तियां, टहनियां और शाखाएं, 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले देखेंगे शाखाएं जो है ना, जैसे एक पेड़ है, अभी उल्टे पेड़ की बात कर रहे हैं हम, जो उसकी डालियां हैं तो वो इंद्रियों को माना है कि ये वो इंद्रियां हैं, और उनसे निकलने वाली जो है छोटी जो है टहनियां जो है इंद्रिय विषय है, और टहनियों से निकलने वाला जो पत्ते हैं उसको बोला है वैदिक मंत्र, है ना। तो इस तरीके से हमने पेड़ के बारे में और डिटेल से जाना। फिर हम देखेंगे, अब पिछली क्लास में भी ये जाना था कि इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि यहाँ पर क्या है कि ऊपर और नीचे जाती है, इसकी जो शाखाएं क्या होती हैं, ऊपर और नीचे जाती हैं। तो ऊपर और नीचे क्या है कि अभी हम मध्य में हैं, मनुष्य है तो हम क्या है अभी मध्य में हैं। अब हम कर्म करेंगे तो हम अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे। ऊपर यानी अभी हम मतलब मध्यम वर्गीय हैं, और थोड़ा अच्छा कर्म करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम अगले जन्म में अमीर बनेंगे, तो और सुविधाएं मिली। और अच्छे कर्म करेंगे तो हम इंद्र भी बन सकते हैं, और भी अच्छे कर्म करें तो बताते हैं हम ब्रह्मा भी बन सकते हैं। लेकिन हम पुण्य कर्मों से उच्च इंद्रिय भोग मिलता है और पाप कर्मों से दुख और निम्न योनि प्राप्त होती है। बताइए स्लाइड समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए हम अब बढ़ते हैं आगे और देखेंगे हम इसके अंदर अब यहां पर इस पेड़ के बारे में जानने वाले हैं। तो भौतिक वृक्ष की उप जड़ें होती हैं, उप जड़ों को समझते हैं। तो क्या है कि मेन हमारा एक पेड़ होता है, ठीक है, एक पेड़ है और बरगद का पेड़ है ना, पेड़ है, उसको एक मेन जड़ है, उससे पेड़ बना हुआ है। मेन जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है, भगवान की प्राप्ति करना। लेकिन जो बरगद का पेड़ होता है उसकी डाली इधर फैल जाती है, इधर फैल जाती है, इधर फैल जाती है, इधर फैल जाती है और इधर फैल जाती है, और उनमें से क्या होती है, उप जड़ें निकलती हैं। सभी ने बरगद का पेड़ देखा है ना, एक तो मेन जड़ होती है उसकी, और फिर डाली में से फिर नीचे को अलग से क्या हो जाती है, और जड़ें निकल आती है। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि ये जड़ें क्या है। तो मेन जड़ जो है क्या है, भगवान की भक्ति करना, और बाकी जो जड़ है वो क्या है, हमारी आसक्ति।
तो देखेंगे एक जड़ है हमारी कौन सा, इसमें दिया हुआ है, एक जड़ है हमारी जो है बंगला, जो हमारा मकान है, उससे हमारी आसक्ति बढ़ गई। जब हम मरे तो क्या हुआ, उस बंगले को याद किया हमने, और अगला जन्म हमें मिला खाएगा छिपकली का, उस मकान के दीवारों से चिपकी हुई। दूसरी जो जड़ है वो है हमारी गाड़ी, और हम कुत्ते बनेंगे, और कोई गाड़ी जाएगी तो हम उसके पीछे भागेंगे। प्रैक्टिकल देखा बना। फिर हमारा जो है तीसरी जड़ है शरीर, और जो है शरीर से भी लोग बाग बहुत मोह करते हैं। लोग बाग आधा घंटा जो है दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, तो अपने आप को देखकर कहते हैं, आजकल गाने भी बन रहे हैं, क्या मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो ये क्या है, आसक्ति जो है के कारण हम इसी जगत में क्या हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। जैसे आपने एक जो है कहानी सुनी होगी, स्टोरी कथा आती है जड़ भरत की। एक ऋषि थे जड़ भरत, उनने क्या किया, जिंदगी भर तपस्या की। तपस्या करने के बाद लास्ट में उन्हें घायल जो है हिरण का बच्चा मिला, और उसको उन्होंने सेवा की, पाला, और वो तंदुरुस्त हो गया। लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, वो कि ये शेर वगैरह खा जाएंगे, तो उन्होंने पाल लिया। अब पालने के बाद जो है जब वो उनका अंतिम समय आया, तो उनके दिमाग में क्या रहा, वो हिरण का ही बच्चा रहा। तो क्या हुआ, अगला जन्म उनका काय हुआ, हिरण। इस तरीके से जो है, तो जैसे अपन ने पिछले दिन जाना था, एक कर्म एक विकर्म है ना, वो एक है अकर्म। तो हमें क्या करना है, अकर्म करना है, यानी बैलेंस, कोई बैलेंस की वाली कहानी, अच्छा बैलेंस बुरा बैलेंस, और बैलेंस है तो उसको फिर यूज करने आना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो है आपका जो है बैलेंस को जीरो रखेंगे, तभी जाकर के भगवान धाम जा पाएंगे। लेकिन ये जीरो कैसे रख पाए, हमारी आसक्तियां जो है इतनी मजबूत तरीके से पकड़े हैं कि हम इस बंधन से छूट ही नहीं पाते। फिर हम देखेंगे यहां पर एक और स्टोरी आती है इसमें, कि जो है एक दिव्य पुरुष थे, तो वो दिव्य पुरुष का जो है मृत्यु लोक में जन्म हुआ किसी कारणवश, और जन्म हुआ तो फिर उनकी जो है शादी हुई तो अपनी पत्नी से वो बहुत प्रेम करते थे। पत्नी से प्रेम करते थे तो क्या हुआ, अब उनकी मृत्यु हुई तो जो है पत्नी को बहुत याद किया। फिर क्या हुआ, उनका अगला जन्म हुआ स्त्री के रूप में हुआ, तो फिर उनकी शादी हुई। फिर वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, तो उनकी मृत्यु आई, तो वो पति को जो है अपने दिमाग में रखा, तो फिर वापस पुरुष का जन्म हुआ। इस तरीके से जन्म हो रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन बाद में भगवान को दया आई कि तो बहुत महापुरुष है, कि किस जगह फंस गए, तो भगवान ने डायरेक्ट जाकर के उनका उद्धार किया। तो ये जो है भौतिक जगत में इस तरीके से बंदिशों में हम बन जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं अगला, कि भगवान जो है भगवत गीता के 7.27 में बता रहे हैं कि हे भरतवंशी, इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होती है। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से ही इनसे मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो जो है हमें मोह जो है विभिन्न प्रकार के मोह जन्म से ही हमें रहते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के भी हमारी कुछ चीजें रहती हैं, है ना। पिछले जन्म हम देखते हैं कि पिछले जन्म का भी इफेक्ट रहता है। देखेंगे जो है छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, वो कुछ नहीं जानते, छोटे बच्चे रहते हैं बिल्कुल, लेकिन कभी कभी वो सोते सोते हंसते हैं, कभी कभी एकदम से रोने लगते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जब तक वो पूरी तरह से हमारे यहाँ पर इस जगत की पूरी चीजें नहीं ले पाएंगे,
जब तक पुराने जन्म की चीजें उनको रिपीट होती रहती है। तो ये जो मोहे वाली सिस्टम जो है बाय डिफॉल्ट हमारे साथ आता ही आता है। तो हम अब आगे देखेंगे कि जो माया का वृक्ष है, माया के वृक्ष को काटेंगे कैसे। माया के वृक्ष में हम फंसे हुए हैं, है ना। वृक्ष है, जड़ डाली से जड़ डाली पे और जड़ डाली से जड़ डाली पे घूम रहे हैं। तो इस वृक्ष को हम काटेंगे कैसे। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि वृक्ष को काटने के लिए हमें ज्ञान और वैराग्य की दो धारी तलवार। वृक्ष को कैसे काट पाएंगे? ज्ञान और वैराग्य की दो धारी तलवार। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तब हमें आएगा ज्ञान, और ज्ञान से फिर होगा क्या? वैराग्य। और वैराग्य हुआ तो फिर इस भौतिक जगत में हम जो है मुक्त हो जाएंगे। उस जो पेड़ है जो अस्थायी है उसको हम काट कर फिर ओरिजिनल पेड़ पर जाएंगे, यानी भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत पर जा पाएंगे। तो देखें, हम इस तरीके से हमें कोई भी आसक्ति नहीं रहेगी। फिर हम देखेंगे जो है अभी हम जानने वाले हैं इस क्लास को एंड करते हुए कि भौतिक जगत नाशवान है। ये हमें कैसे पता चलेगा? भगवत गीता पढ़ने के बाद, है ना। भगवत गीता हम पढ़ेंगे तब जाकर के हमें पूरी डिटेल। अभी हम देखेंगे, जैसे मैं मेरा ही मानूं, है ना। मैं लगभग जब 20-21 साल का हो गया था तब तक मुझे कुछ पता नहीं था क्या भगवत गीता है, क्या है। बढ़िया जो पढ़ाई चल रही थी और बढ़िया जो है खेती वगैरह ये सब चीजें सब सिस्टम चल रहा था। लेकिन जो है जब मैंने लगभग 20-21 साल का था, जब पहली बार मैंने भगवत गीता का जो है सुनने का जो मुझे मौका मिला, तब से थोड़ा थोड़ा करके नजरिया बदलते जा रहा है। अब वो दुनिया और आज की दुनिया बहुत अंतर हो गया है। जो है अब कोई भी चीज अभी इतना जानता तो हुआ नहीं, लेकिन अब कोई भी चीज होती है ना तो हम नजरिया, मैं सोचता हूँ कि पिछला जो नजरिया था वो अब का नजरिया वो कितना चेंज होगा। ये कैसे हुआ? भगवत गीता का थोड़े से छींटे पढ़ने से। तो हम निष्कर्ष अब निकालते हैं कि हमें जो भौतिक जगत के पेड़ से हमें मुक्ति पाना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता पढ़ना पड़ेगी। तो हम देखें कि इस जो है पेड़ जो है उसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा आध्यात्मिक जगत का पेड़ है उसमें हमें क्या करना है? जल डाल देना है। जल कौन सा? भक्ति रूपी जल। तो भक्ति रूपी जल हम देंगे तभी इस भौतिक जगत से छुटकारा पाएंगे। इसका तरीका क्या है? जल देने का तरीका क्या है? जो तरीका हमारे इस्कॉन का स्पेशल तरीका है, क्या है? कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे जो है मैं विश्वास प्रभु से कुछ बोलूं, विश्वास प्रभु आप एक ये काम कर दीजिए, ठीक है। विश्वास प्रभु से मैंने बोला कि विश्वास प्रभु ये काम कर दीजिए, ठीक है। तो विश्वास प्रभु हो सकता करें, है ना, हो सकता है ना भी करें, क्योंकि एक बार बोला हल्के से भूल भी जाते हैं, व्यस्त रहते हैं। लेकिन मैं विश्वास प्रभु से बोलूं, विश्वास प्रभु आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना ही है, तो अब बताओ। मैं एक बार बोलूंगा और एक बार मैंने 3 बार बोला है, तो बताओ एक बार में हो सकता है ना करें, लेकिन 3 बार बोलने पे क्या होगा? करेंगे ही करेंगे। इसी प्रकार जो है अभी जो है ब्रह्म नारदीय जो है पुराण है ना। पुराण में जो है एक श्लोक है, क्या श्लोक है कि हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्ते गतिदन्यथा। मतलब एक ही बात को कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 बार कि हरे नाम, हरि का नाम और हरि का नाम जो है सिर्फ यही जो है हमारा कलयुग का नाश कर सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए
हमें बार बार क्या कहना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे प्रभुपाद की जय। प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय।